आप सभी पर दरबार की विशेष कृपा है। लोग जन्मों जन्म भटकते हैं, जन्म जन्म भटकते हैं, तब कहीं जाके कृपा मिलती है। तीन चीज़ें हैं, दया, कृपा और करुणा, तीन शब्द हैं। इसमें कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दया कहते, क्योंकि वही मिलेगा जो आप मांगोगे, क्योंकि आप बाबा और माँ के शिष्य हो। तो दया का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, बुद्धि बल है, समझदारी भी है उसके पास, कैसे जीना है। पूरी सृष्टि में सबके साथ कैसे जीना है, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पदार्थ जगत हो, चाहे जीव जगत हो, चाहे मनुष्यों का ज्ञान अवस्था का जगत हो, कैसे जीना है। अगर ये उसके पास है तो वो दया मांगता है। किस लिए? कि भौतिकता में जी रहा है, भौतिक साधन कम है, तो भौतिक साधन मांगता है वो। दया से आपको जो भौतिक साधन है वो मिलते हैं, उसे दया कहा जाता है कि दया करो प्रभु। तो समझो भौतिक साधन आप मांग रहे हो। तो गुरु क्या करता है? किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, क्या करता है? आपको भौतिक संसाधन उपलब्ध करा देता है। इसे कहते हैं दया। और जब आप कृपा मांगते हो, कृपा चाहिए, तो कृपा का क्या अर्थ होता है? कि मेरे पास खाने पीने का, रोजी रोटी का जुगाड़ खूब है, लेकिन समझदारी कम है, ज्ञान कम है, ज्ञान नहीं है। कैसे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जाए, इसका ज्ञान नहीं है। कैसे समझदारी से पूरी सृष्टि में रहा जाए कि हम स्वयं सुखी हों और दूसरों को भी सुखी रख सकें, जब ये ज्ञान नहीं है तो मांगा जाता है तो कहते हैं गुरु कृपा चाहिए। तो भौतिक साधन तो खूब है, लेकिन कैसे उनका सदुपयोग किया जाए ये नहीं पता, तो उसके लिए कृपा मांगी जाती है। तो गुरु आपको कृपा उपलब्ध कराता है, ज्ञान के रूप में कैसे जीना है आपको ये उपलब्ध कराता है। इसे कहा गया कृपा। तभी कहते हैं गुरु कृपा केवलम। गुरु से भौतिक चीज़ें नहीं मांगी जाती, वो तो आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है। अपने पुरुषार्थ से आप प्राप्त करते हो भौतिक संसाधन। तो लेकिन कृपा के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। तो उसे कहते हैं कृपा। लेकिन जब दोनों ही आपके पास नहीं होते, ना भौतिक साधन और ना ही जीने की कला, तो कहते हैं प्रभु करुणा बरसाओ मुझ पर। उसे करुणा कहा गया। जब दोनों ही प्राप्त करनी हो तो करुणा के लिए एक बड़ी करुण पुकार, कहते हैं ना, करुण पुकार से जो है अपने प्रभु को हम आंदोलित करते हैं अपने। तो उसे करुणा कहा गया जब गुरु दोनों चीज़ें प्रदान कर देता है एक साथ। तो शब्दों का भी अपना अपना महत्व है। शब्द अपने आप में मायने रखते हैं। आप सभी
मंत्र दीक्षा से आपने शुरुआत की, आप सभी ने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। तमाम लोग यहाँ तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं। बाकी लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें लेवल पे भी मंत्र दीक्षा के बाद तंत्र दीक्षा प्राप्त की। कल छठे लेवल की दीक्षा भी जो है कल छठे लेवल की दीक्षा भी संपन्न हुई, जहाँ मंत्र गिर जाते हैं। मंत्र गिरने का क्या अर्थ है? मन का यंत्र भी जहाँ गिर जाता, खिलौना भी छूट जाता है मंत्र का, उसे कहते हैं मंत्र भी गिर जाते हैं। तो अभी मंत्र रूपी जो खिलौना आपके पास था, आप जपते थे, छठे लेवल में वो खिलौना भी टूट गया। छठे लेवल के लोग इस खिलौने को पटक पटक के तोड़ो, मंत्र को, खुली छूट। मंत्र से बाहर निकलना है। ध्यान रखो, अभी तक मंत्र में जो फंसाव रहता है वो 5 चरण तक रहता है। 5वें चरण के बाद इस मंत्र की खूब बखिया उधेड़नी है, पटक पटक के गिरा गिरा के मारना है इस मंत्र को। मन का यंत्र खिलौना, उसी में लगा है मन, उसको भी तोड़ना। छठे लेवल, अभी 21 लेवल तक की दीक्षा में, आगे छठे लेवल से लेकर के 21 तक कोई भी मंत्र नहीं है। अब सिर्फ ये यंत्र है जो आपके पास है, ये शरीर रूपी यंत्र है, और उसके पश्चात आपकी समझदारी और गुरु की कृपा, ये 2 ही चीज़ आपके पास रहेगी। तो आपका शरीर और गुरु कृपा, यही आगे आपको ले जाएंगे। 21 लेवल क्रॉस करने का अर्थ होता है, क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही, कहा ना। तो जो इच्छा मन में आएगी वो अपने आप ही पूरी होती है। जो लोग दीक्षा नहीं लेते उनकी भी मन की पूरी होती है, ऐसा नहीं उनकी पूरी नहीं होती है। लेकिन वो इच्छा इस तरह की है कि पूरब की ओर गुब्बारा उड़ाना, अगर पूरब की तरफ हवा चल रही तो पूरब की तरफ चला जाएगा, इच्छा पूरी हो गई। अब कहीं हवा चल रही पश्चिम की तरफ की, अब आपकी इच्छा है पूरब तरफ ले जाना गुब्बारा, तो नहीं उड़ेगा, अब वो पश्चिम जाएगा। ऐसे पूरी होती कभी नहीं पूरी होती। लेकिन जब गुरु कृपा रूपी जहाज मिल जाता है आपको, हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाता है आपको हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाते हैं। फिर चाहे पूरब जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, चाहे जमीन में उतारो, चाहे आसमान में चले जाओ, ये गुरु कृपा है। तो आपके पास एक एक चरण पार करने की सुविधा है।